आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक रमणीजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर किया करिए ताकि आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें भी दिखे और हम लोगों का जो प्रयास है उसका सार्थक परिणाम आप सभी लोगों को भी दिखे। आज वर्ष का अंतिम दिन है। 2024 काफ़ी सारी खट्टी मीठी यादों को लेकर के, काफ़ी सारे दुख तकलीफ़ों को भी लेकर के अपने साथ गया है और उम्मीद होगी कि आप सभी लोगों को नव वर्ष की पूर्व जो मधुर वेला है वो सुखदायी रहे। नया वर्ष आप सभी लोगों के जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए, इसके लिए हम सभी लोग भी अपेक्षित हैं कि हम सभी लोगों की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो है लगे और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बरसे, आपके परिवारजनों पर बरसे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। मुद्दा है आप सभी लोगों के यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। जैसा कि आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा, जो बातें मैं अक्सर बोलता आया हूँ वही सारी चीज़ें उसमें हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन आरओ को लेकर के परीक्षा कैलेंडर की संभावनाएं जो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इन संभावनाओं में जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को अपेक्षाएं भी हैं और वन शिफ्ट की लालसा भी है ना। और आरओ एक बार जो है इतना छीछा लेदर हो चुका है तो जाहिर सी बात है आयोग भी सोचेगा इस चीज़ को कि कहीं फिर से कोई ना गड़बड़ी छीछा लेदर हो। ठीक, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही तो कार्य करना है। इसलिए परीक्षा कैलेंडर को लेकर के गहन मंथन चिंतन किया जा रहा है और आयोग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि मार्च अप्रैल में आरओ की परीक्षा आप सभी लोगों की संभावित है, लेकिन अप्रैल में ही आपकी टीजीटी भी संभावित है क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो परीक्षा तिथियां हैं वो 20 अप्रैल के बाद की हैं। ठीक है, और 20 अप्रैल के पहले जो भाई जाहिर सी बात है नया सत्र रहेगा तो विद्यालय उतने खाली नहीं हैं और गवर्नमेंट की एसओपी इसी बात को कहती है, इंगित करती है कि 5.5 लाख विद्यार्थी थे तो आपने पीसीएस तो करा लिया वन शिफ्ट में, लेकिन इसमें 10.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं आरओ में, फिर इनके परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। हालांकि आयोग ने जो जानकारियां मांगी थी वो जानकारियां फुलफिल हो चुकी हैं, पर्याप्त मात्रा में सेंटर जो है उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इसलिए तो कुछ ज़्यादा रद्दबदल इसमें होने की संभावनाएं नहीं है। हाँ, परीक्षा कैलेंडर में स्थान मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। लगभग 4 से 5 नई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी जिनके पुराने अधियाचन जाकर के आयोग में पड़े हुए हैं, तो उन भर्तियों के नाम भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। आप सभी लोग पूर्व परिचित हैं उन भर्तियों से कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। और मुद्दा हो आपकी पुरानी भर्तियों का तो भैया देखो, जिनकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, जिनके परिणाम आ चुके हैं, चाहे वो सम्मिलित राज्य कृषि प्रारंभिक परीक्षा आ रही हो, चाहे वो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रह चुकी हो, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों में बता दूं कि मुख्य परीक्षाओं को लेकर के या पीसीएस 2025 के विज्ञापन को लेकर के बहुत से हमारे सीनियर भाई बहन हमसे पूछते हैं इस बात को कि पीसीएस 2025 का जो है विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो पीसीएस 2025 का जो विज्ञापन है अमूमन फरवरी माह में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को थोड़ा सा जो है वो देरी इसमें देखने के लिए मिल सकती है, मतलब मार्च तक ये विज्ञापन आप लोगों का जा सकता है। ठीक है ना, होली के पहले तक। और ये इसलिए होगा क्योंकि पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा भी उसमें लगी हुई होगी। सत्र जो है लेट हुआ है तो उसको पटरी पर लाने के लिए आयोग को कसमकस करनी पड़ रही है। दूसरा, ये जो अध्याचन आया है वो असतीत अध्याचन आए हैं 2025 के विज्ञापन के लिए। ठीक है ना, अब सारे के सारे पद तो 2024 में तो जोड़े नहीं जा सकते, 25 में ही नए विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी सरदर्दी है एज रिलैक्सेशन। ठीक है ना, कोविड काल के चलते ऐसा नहीं है, पीसीएस महासंघ हो, चाहे अन्य जो है हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, ठीक है ना, चाहे राज्य मंत्री का दर्जा पाए हुए लोग हों, ठीक है, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कार्मिक मंत्री हों, सभी लोगों को जब ज्ञापन दिया गया था तो इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षण कराया गया था।
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन दे रही है, अगर अन्य राज्य जो है वो एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो क्या यूपी कैबिनेट ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती जिसके कारण विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए और यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाले 2025 के विज्ञापनों में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए। हालांकि इसमें जो तकनीकी क्षेत्र से आता है, मतलब अभियंत्रण क्षेत्र से, ठीक है ना, और कृषि क्षेत्र से, और साथ ही साथ मतलब स्वास्थ्य विभाग से, इसमें एज रिलैक्सेशन की मांग की भी नहीं गई थी, ठीक। और लेकिन विद्यार्थियों की ये भी मांग, अब भाई वो भी विद्यार्थी आवाज़ अपनी उठा रहे हैं कि हम लोगों को भी मिलना चाहिए था एज रिलैक्सेशन, लेकिन नहीं मिला। तो अगर ये चीज़ें होती हैं, नए विज्ञापन आते हैं या कोई भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 600 समथिंग पदों 605 पदों पर आपकी एई की वैकेंसी आई थी, जिसके आवेदन भी चल रहे हैं, तो उसमें एज रिलैक्सेशन जैसा कोई प्रावधान नहीं था। तो विद्यार्थियों के मन में ये डर तो जरूर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि 2025 का पीसीएस का विज्ञापन जारी हो, उसमें एज रिलैक्सेशन ना मिले। इन तमाम चीज़ों पर जब हम सभी लोगों ने आयोग में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ जब जनप्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे पर वार्ता की थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता नहीं थी और विद्यार्थियों ने उस चीज़ की मांग भी नहीं की थी, जिसकी वजह से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, है ना, क्योंकि उसकी नियमावली कुछ और होती है और इसकी नियमावली कुछ और होती है, तो बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं है। लेकिन हाँ, ये आम जो भर्तियाँ होती हैं, जैसे आपका एलटी ग्रेड हो गया, जीएससी प्रवक्ता हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, आपका जीडीसी हो गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, ठीक है, और साथ ही साथ पीसीएस 2025 का विज्ञापन हो गया। इन तमाम विज्ञापनों में अमूमन वही विद्यार्थी आवेदन करते हैं जो विद्यार्थी इन सभी विज्ञापनों में सम्मिलित होते हैं, ठीक। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कृषि सेक्टर से जारी होने वाले विज्ञापनों में सभी विद्यार्थी आवेदन कर लेते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी कुछ और होती है, उसकी नियमावली कुछ और होती है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन हम लोगों ने एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा था और आदरणीय राज्यपाल महोदया को भी आज इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे प्रयागराज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोग भी उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उनके पास जाएंगे और उनको ज्ञापन देंगे इस संबंध में कि जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय किया जाए और कैबिनेट की मीटिंग में फटाफट इस पर निर्णय ले लिया जाए, ताकि विद्यार्थी फुल रिदम के साथ, क्योंकि वो अंतिम अवसर उनका होगा, तो फुल रिदम के साथ वो 2025 के विज्ञापन की तैयारी कर सकें। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। आप लोग भी अगर आना चाहें तो आदरणीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दे सकते हैं, ये आप लोगों का भी फर्ज है, हम लोगों को तो भाई फिलहाल जाना ही है, देना ही है ज्ञापन, है ना, लेकिन आप सभी लोग भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सभी के नेता हैं, सभी के जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, और आप सभी लोग भी उनसे मिल करके उनको ज्ञापन आदि दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा शेड्यूल, लेकिन जब यूपीपीएससी की बात हो और उनका परीक्षा कैलेंडर की बात हो, तो नए विज्ञापनों को लेकर के जो है काफ़ी सारी जो महत्वाकांक्षा है विद्यार्थियों की, वो प्रबलवती होना स्वाभाविक है, उसमें किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं, और उम्मीदों की जो पराकाष्ठा होती है वो जाहिर सी बात है हाई लेवल पे पहुंचना भी आम बात है, क्योंकि 2018 के बाद एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं आया, 2021 के बाद जीएससी लेक्चरर का कोई विज्ञापन नहीं आया, 2018-19 के बाद खंड शिक्षा अधिकारी का कोई विज्ञापन नहीं आया, जीडीसी का विज्ञापन 2015 के बाद नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इन विज्ञापनों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, जीडीसी, नई पीसीएस की भर्ती, साथ ही साथ आपके अन्य भर्तियों को लेकर के ज़्यादा कुछ लाग लपेट वाली बातें नहीं होंगी आपके परीक्षा कैलेंडर में। जो परीक्षा कैलेंडर आपका जारी होगा उसमें अमूमन 4 से 5 नए विज्ञापनों को सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोग को उन विज्ञापनों को जारी करना है, उनकी परीक्षाएं भी तो करानी है, और अर्धवार्षिक परीक्षा कैलेंडर ही अपना जारी करेंगे, मतलब 1 जनवरी से लेकर के जो है आपके 31 जुलाई तक के परीक्षा कैलेंडर आपको देखने के मिलेंगे। बाद में फिर जो है वो नेक्स्ट 1 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का परीक्षा कैलेंडर बाद में जारी करेंगे। बाद में क्या जारी करेंगे, फिर वही होगा ना जो आपके प्रारंभिक परीक्षाएं हुई रहेंगी, उनकी मुख्य परीक्षाएं, कुछ नए विज्ञापन, यही सब तामझाम रहेगा, बाकी और कुछ होने वाला है नहीं उसमें। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर के हम सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, और आप सभी लोगों की स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं लेकर के हम सभी लोग कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनमें कुछ अच्छा अनुभव भी होता है, कुछ कड़वा अनुभव भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। हमेशा ही जो है मीठा मीठा नहीं मिलता है, कभी कभी कुछ बुरा भी मिल जाता है, कड़वा भी मिल जाता है।
तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर हैं कि परीक्षा कैलेंडर को लेकर के सबसे बड़ी अगर माथापच्ची किसी चीज़ को लेकर के तो वो है RO-ARO की परीक्षा को लेकर के। RO-ARO की प्रारंभिक परीक्षा एक बार निरस्त हो चुकी पेपर लीक के मामले को लेकर के, और सीधे सीधे आयोग को 45 करोड़ का फटका लगा था, मतलब शासन को लगा था। तो अब आयोग उस पर फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई गड़बड़ी हो और फिर से उसके बाद जो है मतलब हमको शासन प्रशासन को जवाब देना पड़े। तो इसलिए आयोग भी उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है और परीक्षा को एक शेड्यूल में कराए जाने को लेकर के प्रतिबद्ध है आयोग, क्योंकि जानता है कि फिर से वही बवाल होगा, फिर से आंदोलन होगा, इससे मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल में आप शेड्यूल मान करके चलिए, क्योंकि परीक्षा तिथियां इनकी संभावित मार्च और अप्रैल को लेकर के ही हैं। ठीक है। आयोग के कुछ अधिकारियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से भी वार्ता की है कि आप अपने अप्रैल के शेड्यूल को मई में शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। अब देखना दिलचस्प होगा कि आपकी TGT क्या मई में शिफ्ट होती है, ठीक है, PGT क्या जून में जाती है, या मई में ही आपकी TGT PGT दोनों जो है मतलब संभावित हो जाएंगी, दोनों हो जाएंगी, क्योंकि 2025 का विज्ञापन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को जारी करना है। और एक विज्ञापन नहीं, उनको 4 विज्ञापन जारी करने हैं, जिसमें एक आपका संस्था प्रधान का विज्ञापन होगा, दूसरा आपका UPTET का विज्ञापन होगा, तीसरा आपका TGT PGT का विज्ञापन होगा। ठीक है ना। चौथा आप सभी लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन होगा। ये 4 विज्ञापन तो उनके कंपल्सरी हैं कि उनको हर हाल में हर कीमत पे उसको जारी ही करने हैं। और इन विज्ञापनों के आने का जो सिलसिला है ना, वो विज्ञापन आप सभी लोगों के फरवरी माह से आपको दर्शन देने आरंभ हो जाएंगे। ठीक है ना। और अमूमन ये चीज़ें समझी जा सकती हैं कि महाशिवरात्रि के पहले पहले आप सभी लोगों को मतलब अगर TGT के भी दर्शन हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। जैसा कि परिवर्तनों की बात की जा रही है, तो परिवर्तन तो पहले ही हो चुके हैं। GK GS सम्मिलित हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, एलिजिबिलिटी में भारी परिवर्तन किया जा चुका है। तो ये सारे परिवर्तन किए जा चुके हैं, उसमें कोई रद्दोबदल की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो कि आप सभी लोगों को ना पता हो। ठीक। और एलिजिबिलिटी में जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को अवसर जरूर दिया जाएगा जिन विद्यार्थियों को बाहर करने की बात सामने आ रही, क्योंकि हम सभी लोगों ने कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में उस मुद्दे पर बातचीत की थी। तो उन्होंने कहा था कि एक अवसर तदर्थ शिक्षकों की वजह से एक अवसर उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा, वो विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे, आगामी आने वाली भर्तियों में उनको जो है उस भर्ती से बाहर किया जाएगा। ठीक। क्योंकि नई चीज़ें जो है ना वो शिफ्ट वाइज लागू होंगी। अचानक से ही अगर हैवी डोज दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। ठीक। कोई पार्टी अपना छीछा लेदर करा करके या अपना नुकसान करके इलेक्शन में जाना पसंद नहीं करती है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। तो अचानक से कोई चीज़ें कि हाँ भाई एक बड़ा तबका है 2.5 लाख 3 लाख विद्यार्थियों का है तो उनको बाहर करके हम जो है नई चीज़ों को लेकर के चलें, ऐसा नहीं है। शिफ्ट वाइज चीज़ें होंगी, धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी। ठीक है ना। परिवर्तन धीरे धीरे होगा। जैसे कि अगर बजट होता है तो 1 अप्रैल से कुछ चीज़ें लागू होती हैं, फिर 1 जनवरी नए साल से कुछ चीज़ें लागू होती हैं ना। अचानक से सारी चीज़ें तो आप लोग ऊपर आम जनमानस में थोड़ी ना आकर के लाद दी जाती हैं। तो वही परिस्थितियां आप सभी लोगों की इसमें भी होने वाली हैं। ठीक। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रही परीक्षा कैलेंडर की बात, तो इसमें सभी भर्तियों का उल्लेख है। PCS 2025 के विज्ञापन का भी उल्लेख है, साथ ही साथ RO-ARO का भी उल्लेख है, और आपके AE के प्रारंभिक परीक्षा का भी उल्लेख है, साथ ही साथ सम्मिलित राज्य कृषि प्रारंभिक परीक्षा की मुख्य परीक्षा का भी उल्लेख है। ठीक है। LD ग्रेड GIC प्रवक्ता भी है, खंड शिक्षा अधिकारी भी है। ठीक है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भी है। सभी विज्ञापन है इसमें, सभी परीक्षाएं हैं। कुछ की प्रारंभिक परीक्षाएं, कुछ की मुख्य परीक्षाएं, कुछ नए विज्ञापन भी सम्मिलित हैं, 4 से 5 नए विज्ञापन भी सम्मिलित हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आयोग जो है लगातार बैठकों का दौर उनमें जारी है, और लगातार परीक्षा कैलेंडर को अंतिम रूप दिए जाने पर भी मंथन चल रहा है। तमाम उन चीज़ों को, कुछ परीक्षाएं आप सभी लोगों की फरवरी में भी आयोग कराएगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से महाकुंभ में प्रयागराज हो जाएगा तो नो एग्ज़ाम जोन हो जाएगा, कहीं पेपर नहीं कराया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर होगा आयोग का। ठीक है। तो आप लोगों को इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। रही बात आप सभी लोगों में एक चीज़ और भी स्पष्ट कर दूँ कि आपके जो TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक अच्छी खबर आप इसे बोल सकते हैं कि सोमवार की तारीख में, ठीक है ना, आप सभी लोगों को एक बेहतरीन सा विकल्प आप लोगों के जीवन में आने चल रहा है, मतलब हेयरिंग लगी है।
ठीक है, उसमें ही आप लोगों को दिशा निर्देश मिल जाएगा आप लोगों की नियुक्ति का। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के आशान्वित हो सकते हैं कि नए वर्ष में आप लोगों को एक रिलीफ पैकेज वो याचिका के माध्यम से मिलने चल रहा है। बहुत से विद्यार्थियों की काफ़ी समय से ये उम्मीदें थी कि हमें अवसर मिलेगा, हमें नियुक्तियाँ मिलेंगी, तो वो परिस्थितियाँ अब आप सभी लोगों के जीवन में करीब आ चुकी हैं। तो आप लोग तैयारी रखिए अपनी पूरी तरीके से, ठीक है, और चिंता बिल्कुल मत करिए। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भैया आप व्हाट्सएप नहीं देख रहे हो, तो वजह इसकी थी कि थोड़ा जो है एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था बच्चों का भी विद्यालय में, है ना, और परीक्षा की तैयारियां भी भाई है कि प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है, तो तमाम उन चीज़ों को लेकर के व्यस्तताएँ थी, क्योंकि स्टाफ की भारी कमी है हमारे विद्यालय में, जिसकी वजह से थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। और ऊपर से आप सभी लोगों के लिए भी कार्य करना है, फील्डिंग सेट करनी थी, वकील से बात करनी थी, सारी चीज़ें, सारी लिस्टिंग करानी थी, सब कुछ फाइनल कराने के बाद हम भी आश्वस्त हो गए कि चलो भाई अब ये कार्य हमारा संपादित हुआ। जो हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। अगर हम उनके पास नहीं जाएंगे तो हमारा कार्य कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग भी समझ सकते हो, है ना। मैं अधिकतर ये चीज़ें होती है कि मतलब जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मैं उसे भी 3-4 दिन में एक बार देख पाता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में अपना सपोर्ट दीजिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। खास तौर पर जो हमारे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के जो हमारे भाई बहन हैं, जो PCS 2025 के विज्ञापन के इंतजार में जो हमारे भाई बहन हैं, जो एज रिलैक्सेशन के इंतजार में मेरे भाई बहन हैं, वो सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन सा परिणाम हम सभी लोगों को अर्जित कर पाने में सुगमता होगी, सरलता होगी। बाकी जो भी अपडेट होती है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सर्वप्रथम प्रोवाइड की जाती है। और अमूमन आप सभी लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी कि जो बातें मैं बोलता हूँ, जो बातें मैं कहता हूँ, वही चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों का इंटरनल जो सोर्स होता है ना, उसमें पता कर लिया जाता है, तभी आप लोगों के सामने वो वीडियो जो है उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। और बहुत से हमारे भाई बहनों ने कहा कि भैया जो है नया साल आ रहा है तो कुछ नया होना चाहिए। तो नया क्या भाई, जो जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाइए, पहले आप लोग सफल होइए, फिर जो है बढ़िया से पार्टी वार्टी ली जाए और दी जाए, दोनों चीज़ें होंगी, है ना। कुछ हम सभी लोग भी कंट्रीब्यूट करें, आज सभी लोग इकट्ठा होंगे, एंजॉय करेंगे, तो उसका मतलब ही कुछ और होगा, क्योंकि तब आपको भी खर्च करने में जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अभी आप माँ बाप पे आश्रित हो, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कार्य करना चाहिए, है ना। तो अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।